नमस्कार दोस्तों, ज्ञान इन 5 मिनट्स में आपका स्वागत है। आज मैं गौरव आपको गणित के एक महान चमत्कार के बारे में बताने जा रहा हूं, रामानुजन मैजिक स्क्वायर। बहुत कम लोग ही श्रीनिवास रामानुजन के इस आविष्कार के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आइए बात करते हैं भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की। वे एक ऐसे विलक्षण व्यक्ति थे जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें अनंत यानी इन्फिनिटी के बारे में गहरा ज्ञान था। उनकी इस असाधारण प्रतिभा पर हॉलीवुड में एक फिल्म भी बनी थी। बचपन से ही रामानुजन गणित में बहुत जीनियस थे और छोटी उम्र से ही उन्हें गणित से बहुत लगाव था। ऐसा माना जाता है कि लगभग 12 साल की उम्र में वो अपने से बड़े कॉलेज के छात्रों को गणित के मुश्किल कॉन्सेप्ट समझाते थे। 12 से 15 साल की उम्र तक उन्हें इनफाइनाइट सीरीज, त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री और ज्यामिति यानी ज्योमेट्री का बहुत अच्छा ज्ञान था। इतिहासकारों के अनुसार जब रामानुजन 16 साल के थे तो उन्हें एक लाइब्रेरी में गणित की किताब मिली। उस किताब में 5000 से ज्यादा थ्योरम थे। इस किताब को पढ़ने के बाद रामानुजन ने गणित की गहराई को और भी बेहतर ढंग से समझा। उन्होंने किताब में दिए गए कई थ्योरम पर अपनी खुद की रिसर्च की और उनसे नई थ्योरीज और फॉर्मूले बनाए। उनकी इस काबिलियत के चलते 1914 में उन्हें इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गणितीय थ्योरम पर रिसर्च करने के लिए भेजा गया। वहां उनके काम और प्रतिभा को देखते हुए उन्हें 1918 में फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी का सम्मान मिला। ये सम्मान उन लोगों को दिया जाता है जो गणित के क्षेत्र में बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं। इंग्लैंड में लगभग 5 साल बिताने के दौरान उनकी सेहत काफी खराब हो गई। 1919 में भारत लौटने के बाद वे तपेदिक यानी ट्यूबरक्लोसिस जैसी गंभीर बीमारी से संक्रमित हो गए। दुख की बात यह है कि 26 अप्रैल 1920 को केवल 32 साल की छोटी उम्र में उनका निधन हो गया। अब बात करते हैं रामानुजन मैजिक स्क्वायर की। ये देखने में तो एक साधारण स्क्वायर जैसा लगता है, लेकिन इसके अंदर कई दिलचस्प और जादुई बातें छिपी हैं। कई लोग मानते हैं कि रामानुजन को ज्यादातर फॉर्मूले और ट्रिक्स उनके सपनों में किसी अलौकिक शक्ति द्वारा बताए जाते थे। इस मैजिक स्क्वायर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी हर एक पंक्ति यानी रो, हर एक स्तंभ यानी कॉलम और यहाँ तक कि दोनों विकर्णों का योग हमेशा एक ही संख्या होता है, जो कि है 139। इतना ही नहीं, अगर आप इसके चारों कोनों पर मौजूद संख्याओं का योग करते हैं तो भी आपको 139 ही मिलेगा। अगर आप बीच में बने 2x2 के सेंट्रल स्क्वायर का योग करते हैं तो उसका जोड़ भी 139 ही आता है। इससे यह साबित होता है कि श्रीनिवास रामानुजन को संख्याओं के कॉम्बिनेशन की कितनी गहरी जानकारी थी। इस स्क्वायर की सबसे अद्भुत बात इसकी पहली पंक्ति यानी फर्स्ट रो में छिपी है। अगर आप उस पंक्ति के नंबरों को ध्यान से देखेंगे तो आपको 22, 12, 18 और 87 दिखेगा। ये और कुछ नहीं बल्कि रामानुजन की जन्मतिथि है, 22 दिसंबर 1887। ये मैजिक स्क्वायर उनकी जन्मतिथि को दर्शाता है। रामानुजन के इस आविष्कार की वजह से ये दुनिया भर में काफी प्रसिद्ध है। आज भी कई गणितज्ञ ये जानना चाहते हैं कि आखिर रामानुजन ने इस तरह से संख्याओं को कैसे व्यवस्थित किया। हालांकि इसका रहस्य पूरी तरह से अभी तक नहीं सुलझा है, लेकिन रामानुजन ने हम लोगों के लिए ऐसे दूसरे मैजिक स्क्वायर बनाने का फॉर्मूला दिया है। इस फॉर्मूले की मदद से कोई भी अपनी जन्मतिथि का उपयोग करके अपना खुद का मैजिक स्क्वायर बना सकता है। ये फॉर्मूला इंटरनेट पर उपलब्ध कई वर्जन्स में से सबसे आसान है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपकी जन्मतिथि 1/6/2001 है। इस फॉर्मूले में आप अपनी जन्मतिथि की वैल्यूज को A, B, C, D की जगह रखेंगे। यहाँ A बराबर 1, B बराबर 0.6, C बराबर 20 और D बराबर 1 होगा। जब आप इन वैल्यूज को फॉर्मूले में डालेंगे तो आपको एक मैजिक स्क्वायर मिलेगा, जहां हर पंक्ति, स्तंभ, विकर्ण या केंद्र का योग एक ही संख्या होगा। इस उदाहरण में वो संख्या 28 होगी। श्रीनिवास रामानुजन, जो गणितज्ञों की टॉप लिस्ट में मौजूद हैं, का सम्मान केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व करता है। साल 2005 में इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स ने रामानुजन अवार्ड की शुरुआत की। ये हर साल दुनिया के कुछ युवा गणितज्ञों को दिया जाता है जिन्होंने गणित के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। इसके अलावा उनके सम्मान में हर साल 22 दिसंबर को गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 2012 में भारत सरकार ने की थी। रामानुजन ने अपने जीवन काल में ऐसे बहुत से गणितीय थ्योरम और फॉर्मूले दिए हैं जिन्हें आज भी गणितज्ञों को समझने में बहुत दिक्कत होती है।
कई वैज्ञानिक और गणितज्ञों का कहना है कि रामानुजन की कई थ्योरीज और फॉर्मूले में और भी कई रहस्यमयी चीजों के बारे में जानकारी दी गई है। अगर हम उन्हें पूरी तरह से डिकोड कर लेते हैं तो हम कई सारी रहस्यमयी चीजों को एक्सप्लेन कर पाएंगे। दोस्तों, मैं गौरव आपको ज्ञान इन 5 मिनट से उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप भी अपनी जन्मतिथि का उपयोग करके अपना मैजिक स्क्वायर बनाने की कोशिश जरूर करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या नंबर मिलता है।